गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्लास में ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती की प्रार्थना कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों की स्क्रीन पे जो दिख रहा है, तो पहला उसके अंतर्गत जो प्रकरण है सारे आने वाले हैं। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 और 20। और इसके अंतर्गत हम लोगों का छठा लेसन चल रहा था और उसका छठा लेसन का नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल, जिसमें हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत के जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं उस स्थानों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। फिर भी एक बार आपको सारे स्थानों को एक बार केवल ऐसे बता दूं। अजंता, इलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, महाबलीपुरम, पटुतकल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर की सिकरी, गोवा के देवल, चांपानेर वगैरह भारत के अलग अलग स्थलों की जानकारी हमने प्राप्त की। उसके बाद गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थलों में धोलावीरा, लोथल, जूनागढ़, अहमदाबाद, पाटण वगैरह की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद गुजरात के अंतर्गत आई हुई गुफा, बावड़ी, मंदिर वगैरह का परिचय प्राप्त किया। और अंतिम जो टॉपिक था उस दक्षिण भारत के मंदिरों के नाम हमने पढ़े। और लास्टवा मुद्दा भारत में जो तीर्थ स्थान है वो तीर्थ स्थानों का भी हमने प्राप्त कर लिया था। अब तीर्थ स्थानों के अलावा लेसन का स्वाध्याय पेज नंबर चालू होता है 51 नंबर पर, वहाँ से आप लोगों को देखना रहेगा। और ये स्वाध्याय आप लोगों को कितने कितने अंकों के लिए कौन सा सवाल लिखना है वो आपको बता दूं। लेकिन स्वाध्याय बताऊं उससे पहले 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को कर निवेदन करता हुआ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों आपके पास एसएस की किताब होनी चाहिए। नहीं ली है तो अभी भी किताब खरीद लीजिएगा, क्योंकि मैं जिन मुद्दों को पढ़ रहा हूँ, जिन मुद्दों को आपके सामने बता रहा हूँ,
वो किताब के संदर्भ में आपके पास किताब होगी तो मैं जिस पेज पे हूँ वो पेज आपको बोलता हूँ। अगर कोई अक्षर छोटे हैं, कोई अक्षर आपको मानो के दिखते नहीं है, तो किताब आपके सामने होगी तो अक्षर अपने आप आपको दिखेंगे और इसके बारे में आप लोग क्वायरी भी कर सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एसएस की किताब आप सभी के पास होनी चाहिए, नहीं है तो खरीद लीजिएगा। ये आपकी जवाबदारी है। आप बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत बैठने वाले हो तो अभी भी किताब नहीं ली है तो किताब खरीद लीजिएगा। पहला सवाल है ताजमहल स्थापत्य का परिचय। 3 अंकों में ताजमहल का परिचय आपको लिखना है। नेक्स्ट दूसरा सवाल है गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थल। 5 अंकों का सवाल है जिसमें आप लोगों को धौलावीरा, लोथल, जूनागढ़, अहमदाबाद और अन्य या तो पाटन वगैरह का परिचय आप लोगों को लिखना है। तीसरा सवाल है दिल्ली के लाल किले पर टिप्पणी। अब एक बात याद रखिएगा कि 3-3 अंकों वाले सवाल एक साथ कर दीजिएगा, 5-5 अंकों वाले सवाल भी एक साथ कर लीजिएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, उसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा। लाल किले पर भी आपको 7 से 8 मुद्दे आगे के वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम्पी नगर के स्थापत्य कला का परिचय दीजिए। दूसरे का पहला सवाल है हम्पी, मतलब हम्पी के बारे में आप लोगों को 3 अंकों में परिचय लिखना रहेगा। उसके बाद है खजुराहो के मंदिरों का परिचय, वो भी 3 अंकों के लिए आप लोगों को 7-8 मुद्दे लिखने रहेंगे। नेक्स्ट कोणार्क के सूर्य मंदिर का परिचय, वो भी आप लोगों को 3 अंकों में अगले वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा बृहदेश्वर मंदिर का परिचय, आप लोगों को 7-8 मुद्दे, और कैसे मुद्दे बनाने सब में एक जैसे, ये कब बना, किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, कौन सी शैली में बनवाया, उनका समय कौन सा था, देखने लायक वहाँ पर क्या क्या है, उनकी विशेषता क्या है, वगैरह मुद्दे आप लोगों को इन टिप्पणियों के अंतर्गत लिखने रहते हैं। और 5वां फतेहपुर की सिकरी का परिचय, तो भी 3 अंकों के अंतर्गत आप लोगों की किताब में आगे की वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद तीसरा जो सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, उसमें इलोरा के कैलाश मंदिर का परिचय दीजिए, तो 2 अंकों में ये उसके अंतर्गत आपको 4 मुद्दे बनाने रहेंगे। एक, कैलाश मंदिर इलोरा की गुफा में आया। दूसरा, उनका निर्माण किसने करवाया। तीसरा, कैलाश मंदिर की विशेषता, उसको एक ही पत्थर में तराश कर बनाया गया है। तीसरा या चौथा मुद्दा कि ये 50 मीटर ऊंचा है, वगैरह 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 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखने रहेंगे। उसके बाद एलिफेंटा की गुफा का परिचय, 3 अंकों में या 2 अंकों में कि भाई कहाँ आई, किसने बनवाई, किसने खोज की, लोग उनको क्या नाम से जानते हैं, उनका नाम एलिफेंटा की गुफा क्यों पड़ा, उनमें देखने लायक कितने कौन सी गुफा है, कितनी गुफा इसमें आई हुई है, वगैरह मुद्दे के बारे में आप लोगों को जानकारी इसमें लिखनी रहेगी। तीसरा जो मुद्दा है वो कुतुब मीनार की टिप्पणी है। कुतुब मीनार की टिप्पणी 2 अंकों में आप लोगों को लिखनी रहेगी। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुब मीनार कहाँ पर आया है, वगैरह जानकारी आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखनी है। उसके बाद गोवा के देवालय पर टिप्पणी लिखनी है, तो भी 2 अंकों में सरल पड़ेगा। अहमदाबाद में स्थित सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की सूची, कि अहमदाबाद में क्या क्या देखने लायक है, तो हम लोगों ने वीडियो के अंतर्गत देखा ही था कि अहमदाबाद में जामा मस्जिद, भद्र का किला, रानी सिपरी की मस्जिद, सरखेज का रोजा, काकरिया तालाब, झूलते मीनार, सिद्दी सैयद की जाली, हठी सिंह के जैन देरासर, रानी रूपमती की मस्जिद, वगैरह वगैरह वगैरह, और काकरिया तालाब जैसे अलग अलग सांस्कृतिक विरासत के स्थल देखने लायक है। उसके बाद प्राचीन समय में भारत तीर्थ भूमि का देश रहा है। अंतिम पैराग्राफ आप लोगों के 50 नंबर पेज का, कि 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, उसके अंतर्गत फिर रामेश्वरम की यात्रा, 51 शक्ति पीठों की यात्रा, वगैरह वगैरह, लिली परिक्रमा, पालीताना की परिक्रमा, नर्मदा की परिक्रमा, वगैरह मुद्दों को आप लोगों को लिखना रहेगा। उसके बाद चौथा सवाल वैकल्पिक सवाल रहता है कि अजंता की गुफा किस राज्य में आई, तो कि महाराष्ट्र में। दूसरा, कौन सा विधान सत्य नहीं है, तो आप लोग सारा पढ़िएगा, पर मेरे हिसाब से डी सही नहीं है, क्योंकि इलोरा की गुफा 4 भागों में बटी, ये गलत है, क्योंकि गलत है वही सही है, क्योंकि वो 3 भागों में ही बटी है। आगे का जो सवाल है, सही जोड़े बनाओ,
तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर आया, तो कि उड़ीसा में। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर आया, तो कि कर्नाटक में। बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ, तो कि तमिलनाडु में। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर, तो कि मध्य प्रदेश में। अर्थात ए का जो ऑप्शन है वो आप लोगों का सही जवाब रहेगा। चौथा सवाल, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। फतेहपुर की सिकरी नगर की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने, डी। आगे छठा कि भारत में ऐतिहासिक स्थलों को उत्तर से दक्षिण विभाग के अंतर्गत का क्रम आपको देना है। तो ये थोड़ा सोचेंगे तो आपको जवाब का पता चलेगा। मतलब उत्तर से लेकर नक्शे में आपको नक्शे पूर्ति से ये जवाब आपको मिल जाएगा। नक्शा पूर्ति एक बार टैली कीजिएगा कि भाई उत्तर से दक्षिण जाओ, तो नक्शा पूर्ति में उत्तर दिशा से आप लोग चालू करोगे तो दक्षिण तक आप लोग किस तरह से, तो उत्तर में ताजमहल है, फिर दक्षिण के अंतर्गत धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण आ रहे हो, तो उत्तर के बाद आप लोगों को खजुराहो के मंदिर मिलेंगे मध्य प्रदेश में, फिर इलोरा की गुफा आएगी महाराष्ट्र में, और उसके बाद बृहदेश्वर का मंदिर आएगा दक्षिण भारत के अंतर्गत। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना। सातवां सवाल, जोड़े बनाने हैं। ऊपरकोट जूनागढ़ में, सिद्दी सैयद की जाली अहमदाबाद में, रानी की वाव पाटण में, और धौलावीरा खदीर बंदरगाह के अंतर्गत। मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। और आठवां मुद्दा और सवाल के निम्न में से कौन सी वावली का प्रकार नहीं है। वाव के 3 प्रकार है। आप लोगों को बीच में एक जानकारी दी है, वो कोष्टक पढ़िएगा, वावड़ी के ऊपर का मुद्दा। तो उसमें लिखा है कि नंदा, भद्रा और विजया ये वावड़ी का प्रकार है, पर तदा जो है वो वावड़ी का प्रकार नहीं है। तो वही आपका सही जवाब रहेगा। उसी के साथ अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छठा लेसन हमारा समाप्त हो गया। वीडियो को पसंद किया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो 9825581539 नंबर पर फ़ोन करके आप मुझे फ़ोन करके मेरा संपर्क कर सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते। एक बार पुनः आपको बता दूं कि विषय को पढ़ने के लिए आपके पास किताब का होना बहुत ही आवश्यक है। तो किताब अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिएगा एसएस की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।